बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्लास 3 में कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ कायदा नंबर 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ते हैं, तो मेरे साथ पढ़िए। इल्म इज़ाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। बच्चों, हमने अपने पिछले सबक में सफ़ा नंबर 4 पर मौजूद हुरूफ ज़ा, सा, सौ पढ़े थे, जो कि सबक नंबर 4 था। आज हम सबक नंबर 5, जो कि सफ़ा नंबर 5 पर मौजूद है, ल, न और रौ पढ़ेंगे। सबसे पहले आदा कर लेते हैं। बच्चों, हमने ज़, स और सौ इन तीनों का मखरज एक ही पढ़ा था, यानी ज़ुबान की नोक को ऊपरी और निचले दांतों के किनारों से लगाएंगे तो ज़, स, सौ होंगे। और बच्चों, ये तीनों सख्ती के साथ पढ़े जाएंगे, यानी इनमें सीटी की आवाज़ मौजूद है। ज़, ज़ैतूनुन, ज़ैतून। स, सफ़ीनतुन, कश्ती। सौ, सहराउन, सहरा या रेगिस्तान। और बच्चों, ये ज़ की मुकम्मल शक्ल है, ये ज़ की इब्तदाई, ये ज़ की दरमियानी और ये ज़ की आखिरी शक्ल है। ये स की मुकम्मल शक्ल, ये स की इब्तदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिरी शक्ल है। और ये सौ की मुकम्मल शक्ल, सौ की इब्तदाई शक्ल, सौ की दरमियानी शक्ल और सौ की आखिरी शक्ल है। बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 5 पर मौजूद सबक नंबर 5 ला, ना और रॉ पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पर आज का दिन और तारीख लिख लीजिए। 20 अप्रैल 2021 मंगल का दिन है आज। तो बच्चों, शुरू करते हैं। ल, न और रॉ। बच्चों, इन तीनों का मखरज यानी निकलने की जगह, जहाँ से ये हुरूफ अदा होते हैं, मुंह के किस हिस्से से ये हुरूफ अदा होते हैं, तो उस निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। तो इन तीनों का मखरज सेम है, एक ही है। ज़ुबान की नोक को ऊपर के तालु के इब्तदाई हिस्से से लगाकर ल, न, रॉ अदा होते हैं। यानी जो आपका मुंह का खाली हिस्सा है, ऊपर का तालु जो कहलाता है, उसके इब्तदाई हिस्से से, जो मसूड़ों की तरफ है, इब्तदाई हिस्से से जब ज़ुबान की नोक लगाएंगे तो ल, न, रॉ अदा होंगे। बच्चों, इस हर्फ को लाम कहते हैं और इसकी आवाज़ ज़बर के साथ ला, ज़ेर के साथ ली और पेश के साथ लू है। ल, लबनुन, दूध। ये आपको तस्वीर में दूध नज़र आ रहा है। लबनुन, दूध को कहते हैं। ल, लबनुन, दूध। बच्चों, ये ला की मुकम्मल शक्ल है। मुकम्मल तौर पर ला इस तरह से दिखता है। ये ला की इब्तदाई शक्ल है। जब किसी भी लफ्ज़ के इब्तिदा में ला आता है तो वो इस तरह से दिखता है। और ये ला की दरमियानी शक्ल है। किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में ला आएगा तो वो इस तरह से दिखेगा। और बच्चों, ये ला की आखिरी शक्ल है। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में ला आता है तो वो इस तरह से दिखता है। ला, लबनन, दूध। अब बच्चों, ये ना है, इसको अरबी में इस हुरूफ का नाम नून है और इसकी आवाज़ ज़बर के साथ ना, ज़ेर के साथ नी और पेश के साथ नू है। ना, नजमुन, तारा। ना, नजमुन, तारा, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये तारा है। अब बच्चों, इसकी मुकम्मल शक्ल नून की ये है, इसे ना कहते हैं। और ये इसकी इब्तदाई शक्ल है। जब किसी भी लफ्ज़ के इब्तिदा में आता है तो ना इस तरह से दिखता है, जैसे नजमुन में दिख रहा है आपको ना। और जब किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में ना आता है तो वो इस तरह से दिखता है। और किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में और आखिर में जब ना आता है तो वो इस तरह से दिखता है। मुकम्मल शक्ल, इब्तदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिरी शक्ल। अब बच्चों, इसे कहते हैं रॉ। इसे मोटा पढ़ा जाता है, ये ऊंचा नहीं पढ़ा जाता, ये मोटा पढ़ा जाता है, रॉ। लेकिन इसके लिए ज़ुबान को गोल नहीं करना। ज़ुबान को गोल सिर्फ एक वाव के लिए किया जाता है, बाकी किसी हर्फ को ज़ुबान गोल करके नहीं पढ़ा जाता। मोटे हुरूफ को भी ज़ुबान गोल करके नहीं पढ़ा जाता, होंठों को गोल करके नहीं पढ़ा जाता। रॉ, रा, रौदतुन, बाग। रा, रौदतुन, बाग। रा, रौदतुन, बाग। अब बच्चों, ये रॉ की मुकम्मल शक्ल है। मुकम्मल तौर पर रॉ इस तरह से दिखता है। ये रॉ की इब्तदाई शक्ल है। किसी भी लफ्ज़ के इब्तिदा में हर्फ रॉ आएगा तो वो इस तरह से दिखेगा, जैसे रौदतुन में है। और बच्चों, ये रॉ की दरमियानी शक्ल है। किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में रॉ आता है तो वो ऐसे दिखता है। किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में रॉ आएगा तो ऐसे दिखेगा और आखिर में आएगा तो ऐसे दिखेगा।
तो बच्चों इसकी दरमियानी और आखिरी शक्ल एक जैसी है। रॉ की मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई शक्ल एक जैसी है, जबकि दरमियानी और आखिरी शक्ल एक जैसी है। अब बच्चों ल, न, रॉ इन तीनों का मखरज एक ही है। ज़ुबान की नोक को तालु के इब्तदाई हिस्से से लगाएंगे तो ल, न, रॉ अदा होते हैं। बच्चों ये आपने याद रखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।